अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि मेरा ऐसा मानना है कि टर्किश सीबीआई प्रोग्राम और रेसिडेंसी प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड में एक बेहतरीन प्रोग्राम्स में से एक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ स्टडीज किया हूँ, कुछ रिसर्च किया हूँ कि क्यों टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जब आप दूसरे प्रोग्राम से कंपेयर करते हैं तो क्यों बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखता है। मैंने सोचा जो मैंने कंपैरिजंस किया हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड के दूसरे प्रोग्राम्स को टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ में जब आप कोई भी प्रोग्राम को जब कंपेयर करते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन सी चीज है जो आपको एक प्रोग्राम को कंपेयर करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर भी एक नजर डालेंगे। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ फैक्टर्स है जो आप अगर कोई वर्ल्ड में सीबीआई इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी प्रोग्राम के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये जनरली कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर कोई भी शख्स इवैल्यूएट करेगा कि वो प्रोग्राम कैसा है। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो मेरे हिसाब से पॉइंट है कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। आप हर कोई चाहेगा कि कोई भी रेसिडेंस प्रोग्राम के लिए जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा हो, जितना छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कोई भी नई कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो जितने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट किया जाए उतना बेहतर है। दूसरा, कितना वक्त लगेगा मुझे ये पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए। अगर एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको वक्त बहुत ज़्यादा लग जाए तो शायद वो ऑप्शन बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेसिंग टाइम ये प्रोग्राम के लिए या रेसिडेंसी या सिटीजनशिप अवेल करने के लिए कितना लगेगा। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है कि आपको ये रेसिडेंसी या सिटीजनशिप, हर कोई रेसिडेंसी या एक दूसरी सिटीजनशिप इसके लिए कोशिश करके ऑप्ट करता है कि कंट्री का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, तो आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रोग्राम है जो इजी है, सिंपल है, एंट्री लेवल भी छोटा है लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली कोई उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट छोटा हो, टाइम फास्ट हो, बेनिफिट्स भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, हर कोई ऐसा प्रोग्राम चाहेगा। दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरओआई, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। अगर आप रेसिडेंसी के लिए या सिटीजनशिप के लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रिटर्न क्या मिलने वाला है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा मानना है कि टर्की सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा अगर सब कंपैरिजन में तो वो आरओआई होगा, क्योंकि टर्किश सीबीआई प्रोग्राम जो मेरा मानना है या रेसिडेंसी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है आपको वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में है। उसके बाद एक चीज के फैमिली में कौन कौन से मेंबर, फॉर एग्जांपल अगर आप $200,000 या $400,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए तो कौन कौन इंक्लूड करता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि फॉर एग्जांपल टर्किश सीबीआई प्रोग्राम में स्पाउस और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कहीं कहीं कंट्रीज के प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि फर्स्ट मेंबर्स में आपको इतना इन्वेस्ट करना है, सेकंड हर मेंबर के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल €50,000 या €100,000 इन्वेस्ट करना है। तो मे बी आपको अमाउंट छोटी लगे लेकिन अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो वो अमाउंट काफी ज्यादा हो सकती है। तो कौन कौन किस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा आप अगर एक बार रेसिडेंट बन गए या आप अगर सिटीजन बन गए तो उसके बाद में उसको मेंटेन करना कितना इजी है, आपकी वहाँ की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना क्या इजी है, या रेसिडेंसी मेंटेन करने के लिए आपको कितना रहना जरूरी है, या सिटीजनशिप के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना वक्त रहना जरूरी है। दोस्तों लास्ट 2 पॉइंट जो है कि अगर आप रेसिडेंसी ले लेते और उसके बाद अगर आप सिटीजनशिप के लिए जाना चाहते तो रेसिडेंसी से सिटीजनशिप के लिए मूव करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री में रेसिडेंसी के लिए चले गए, उसके बाद कोई कंट्री में पॉसिबिलिटी है सिटीजनशिप मिलती ना हो,
कोई कंट्री में 10-12 साल लगे, कोई कंट्री में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको लगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेसिडेंसी लिए और आपको कंट्री अच्छी लग रही है तो हर कोई चाहेगा कि वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए। तो रेसिडेंसी से सिटीजनशिप पे मूव करना कितना आसान है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। उसके अलावा लास्ट कुछ फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल कैसी है कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, कंट्री की एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक सिटीजनशिप या रेसिडेंसी का प्रोग्राम कितना वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ 12 to 14 प्रोग्राम्स थे जिससे मैं टर्की को कंपेयर कर सकता था, लेकिन मैं ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता था, इसकी वजह से मैंने कुछ 5 कंट्रीज लिया हूँ जिसको मैं टर्की से कंपेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले टर्की के रेसिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए क्या अमाउंट्स रिक्वायर्ड है, क्या रेंटल रिटर्न्स है, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे मैंने ये इस टेबल में कंट्रीज लिखा हूँ, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो मेंशन किया हूँ, लीगल प्रोसेस कहाँ का कैसा है वो मेंशन किया हूँ, रेंटल रिटर्न क्या है वो मेंशन किया हूँ, उसके बाद में कहाँ पे आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, रेसिडेंसी मिल रही है, सिटीजनशिप मिल रही है, वो मेंशन किया। सबसे पहले टर्की में $200,000 रेसिडेंसी के लिए है, $400,000 सिटीजनशिप के लिए है। आपको 5 to 8%, अगर आप पहली 5 से 8 अच्छी सिटीज चूज करें तो ये जनरली 5 to 8% इस्तांबुल में आपको हायर रेंटल यील्ड मिल जाएगी। स्पेशली आप अगर अच्छी 3-4 सिटीज देखें तो आपको 5 to 8% ऑन एवरेज रेंटल रिटर्न मिलेगा। आपको यहाँ पे सिटीजनशिप $400,000 में, हम लोग इसकी डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे कितना प्रोसेस फास्ट है, क्यों टर्की की सिटीजनशिप वैल्यू फॉर मनी। सेकंड यूके है, यूनाइटेड किंगडम, $2.45 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। हम लोग अगर इस्तांबुल को ऑब्वियसली कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग एक बड़ी सिटी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग लंदन में 3 to 5% आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा। आपको यहाँ पे Tier 1 इन्वेस्टर वीजा मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 years, 6 years, 7 years के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट या प्री अप्रूव सिटीजनशिप प्रोग्राम नहीं है यूके का। फॉर एग्जाम्पल टर्की का जो प्रोग्राम है वो $400,000 प्री अप्रूव प्रोग्राम है, मींस आप इतना इन्वेस्ट करें और आपको सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। ये ऐसा प्री अप्रूव प्रोग्राम नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे मलेशिया में $500,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको रेसिडेंसी मिलती है, 3 to 4% रेंटल रिटर्न है। आपको तकरीबन अगर आप मलेशिया में देखें तो 12 years के बाद में पॉसिबिलिटी है कि आपको सिटीजनशिप मिले। फिर एक अगला कंपैरिजन है इजिप्ट, $300,000 का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे है। सबसे बड़ा फर्क इजिप्ट और टर्की के प्रोग्राम में जो है, टर्की में सिटीजनशिप के लिए $400,000 की अमाउंट है, लेकिन टर्की में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप जहां चाहे प्रॉपर्टी ले लो, जो सिटी में चाहे प्रॉपर्टी ले लो, आप कॉम्प्लेक्स में लेना चाहे, छोटे अमाउंट में लेना चाहे, $100,000 की 4 प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इजिप्ट में स्पेशली उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस रखे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो गवर्नमेंट बैक करती है। आपको जनरली इजिप्ट के प्रोग्राम में सिटीजनशिप के लिए वहीं पे इन्वेस्ट करना है, जो टर्की में केस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टर्की के प्रोग्राम की वो ये है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको चाहिए। ये एक बड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली इजिप्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन एक बड़ा कंपैरिजन है, मतलब ऐसा है कि वो हर कोई अपने लेवल पे रिसर्च कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें और काफी लेवल पे तो टर्की थोड़ा ज्यादा स्कोर करेगा इजिप्ट से। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं यूएई पे। यूएई में गोल्डन वीजा प्रोग्राम है जिसकी अमाउंट $500,000 एंड अबव है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें यूएई में आपको 5 to 7% नेट रेंटल रिटर्न मिलता है। आपको इसमें गोल्डन वीजा आपको जब तक चाहिए आप वहां पे रह सकते हैं। आपको भी पता है कि यूएई में सिटीजनशिप का कोई प्रोग्राम नहीं है, इट इज नॉट इजी, या इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि यूएई में आपको सिटीजनशिप मिले। ये कुछ 5 कंपैरिजंस थे कंट्रीज के। तो आप अगर देखें 1, 2, 3,
ये 5 कंट्रीज में सिर्फ टर्की है और एक इजिप्ट है जिसमें आपके पास इंस्टेंट और प्री अप्रूव प्रोग्राम है जहां पे आप फास्ट सिटीजनशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि क्यों टर्की का जो रेसिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोग्राम है वो वर्ल्ड के दूसरे प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको सिटीजनशिप के लिए कितना टाइम, अगर आप कोई कंट्री में जॉब करते हैं, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कितना वक्त निकाल के ये प्रोसेस करने के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जिस पे टर्की काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है लोगों को, वो है फास्ट प्रोसेसिंग सिटीजनशिप की। आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की, आपने प्रॉपर्टी बाय की। मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने टर्की में सिटीजनशिप प्रोग्राम सिर्फ एक दिन टर्की में ट्रैवल करके प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उन्होंने अपने लॉयर्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दी और उसके बाद में वो सिटीजनशिप अप्रूव होने तक कभी भी टर्की नहीं आए। इससे पहले तो इनफैक्ट हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग टर्की में बिना आए ऑनलाइन उन्होंने प्रॉपर्टी पसंद की, एम्बेसी से पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी और उनको पासपोर्ट्स भी अपनी कंट्री की एम्बेसी से ही मिल गए। तो सबसे एडवांटेज ये है फास्ट है प्रोसेसिंग, अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स, मैक्सिमम 9 मंथ्स, डिपेंड करता है केसेस पे आपकी सिटीजनशिप का प्रोसेस हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली क्योंकि जनरली ये प्रोग्राम्स में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, तो रियल एस्टेट बाय करने के लिए और रियल एस्टेट जब आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन क्या है। तो अगर आप टैक्सेशन देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल है। बाइंग सेलिंग टैक्सेशन 2% है जो बहुत ही कॉमन है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो टर्की में है कि यहाँ पे 5 इयर्स अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की तो 5 इयर्स के बाद में आपको कोई भी, आप भले कितना भी गेन हो, आपको गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड ये है कि टर्की की और आपकी जनरली टर्की की काफ़ी कंट्रीज से डुअल टैक्स ट्रीटी है। तो अगर कोई कंट्री में आप वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो तो आपको फिर से टर्की में टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली अगर आप हमने पास देखे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा सिटीजनशिप का जिसमें सिटीजनशिप के साथ में लोगों को इतने ज़्यादा रिटर्न्स भी दिए। जब सिटीजनशिप 2-2.5 साल पहले $250,000 हुआ करती थी, ज़्यादातर जो लोगों ने $250,000 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सिटीजन होने के बाद में आप 3 साल के बाद प्रॉपर्टीज अपनी वापस सेल कर सकते हो अगर आप सिटीजनशिप के लिए खरीद रहे हो, और आप लिक्विडेट कर सकते हो। तो जिनके भी 3 साल खत्म हुए हैं, किसी ने भी ये $250,000 में खरीदी हुई प्रॉपर्टी फॉर श्योर $350,000 के तो नीचे 3 साल में नहीं बेची। तो लोगों को पासपोर्ट मिले एक कंट्री का और ऊपर से ऑलमोस्ट क्लोज टू 25% 30% एनुअल कैपिटल अप्रिसिएशन मिला, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। उसी के अलावा अगर आप देखें तो स्पेशली अगर मैं इस्तांबुल की बात करूं तो इस्तांबुल में रेंटल की डिमांड है, रेंटल रिटर्न बहुत अच्छा है, लोगों को काफ़ी अच्छे और हैंडसम रेंटल रिटर्न्स मिले हैं। अगर इस्तांबुल के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अगर आज भी आपको एंट्री साइज या एंट्री करने के लिए मार्केट में आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, अगर आप देखें तो ज़्यादातर यूरोप की अगर आप सिटीज़ देखें, शायद जो इस्तांबुल जितनी एडवांस नहीं भी हो, शायद जिसकी फॉर एग्जांपल वो सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सिटीज़ इस्तांबुल के कंपैरिजन में शायद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं भी हो, अभी भी इस्तांबुल उनके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर एक फैमिली इन्वेस्ट कर रही है, और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनमें फैमिली ने $400,000 की इन्वेस्टमेंट की या $250,000 जब पहले हुआ करता था, तो आपके अंडर वाइफ हस्बैंड इंक्लूडेड है और उनके जितने बच्चे 18 के अंडर में हैं वो सारे के सारे
बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि काफ़ी फैमिलीज है जो वाइफ हस्बैंड और 3 या 4 बच्चे हैं। तो अगर आप एक $400,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप घर में 5 से 6 पासपोर्ट्स ले रहे हैं तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। मैंने इससे पहले काफ़ी लोगों को ये एग्जाम्पल दिया हूँ कि कुछ कैरेबियन के जो पासपोर्ट्स प्रोग्राम्स अवेलेबल है वहाँ पे अगर आप देखें तो पर पासपोर्ट फीस है कि जितने मेंबर्स अप्लाई करेंगे उनके लिए हर मेंबर पे एक अमाउंट है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट है कि इररिस्पेक्टिव आपके कितने बच्चे हैं 18 के बिलो, आपको टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट $400,000 के इन्वेस्टमेंट पे मिलती है। दोस्तों और एक बेनिफिट कि मान लीजिए आपने जिसने पासपोर्ट लिया, आपके 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चे इनकी जनरेशन्स के साथ में ये सिटीजनशिप मूव फॉरवर्ड होगी। तो 4 बच्चे इनकी स्पाउसेस को, इनके बच्चों में भी ये सिटीजनशिप कैरी फॉरवर्ड होगी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप कोई कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं। तो इसी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ की भी आप रेसिडेंसी ले रहे हैं वो कंट्री है कहाँ, वो लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी कंट्री से 16 घंटे या 18 घंटे, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, ज़्यादातर फैमिलीज जो लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे कनाडा गए हुए, उन लोग काफ़ी ऑफन अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने नहीं आ पाते हैं या उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं जा पाते क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, काफ़ी ट्रैवलिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है कि टर्की की लोकेशन बहुत अच्छी है। आपको गल्फ कंट्रीज पहुंचना है, आप इजीली पहुंच सकते हैं। आपको अगर एशियन कंट्रीज जाना है, आपको यूरोप जाना है, रशिया जाना है, ज़्यादातर जगह टर्की से आपको 2 से 4-5 घंटे के आसपास में आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ का कल्चर कैसा है। तो टर्की में एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कंजर्वेटिव फैमिली है, अगर आपको ज़्यादा इस्लामिक माहौल चाहिए, आपको वैसी भी जगह मिल जाएगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जगह जाते हैं जो यूरोपियन कल्चर से मिलती जुलती हो, आपको टर्की में वो भी मिल जाता है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वहाँ उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दोस्तों मैंने ये चीज़ बहुत बार बोला हूँ, फ्रैंकली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कंपेयर करें तो आई एम श्योर, मैंने ये एक बार नहीं, मतलब रेगुलरली जो मेरे दोस्त यहाँ पे या फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रहते हैं जो काफ़ी अक्सर आते जाते रहे, उन्होंने, ये मेरी बोली भी बात नहीं है, मतलब ऐसा है कि आई एम कोटिंग द वर्ड्स ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड, जो उनकी थॉट्स है वो। मेरे कुछ रिलेटिव्स है जो लास्ट टू लास्ट मंथ जर्मनी में थे, तो जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने बोले हम लोगों को इस्तांबुल जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूरोप में भी बहुत कम जगह देखने मिला। मेरे एक दोस्त है जो ब्रिटिश सिटीजन है, काफ़ी ऑफन यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने जब टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। बहुत सारे पार्ट्स में अगर आप देखें तो टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर इवन यूके से बेटर है कोई कोई चीज़ों में। हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में हेल्थ केयर इतना स्पेशली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। टर्की में बहुत अच्छा हेल्थ केयर है। आप स्पेशली अगर सिटीजन हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे, भले ही वो हॉस्पिटल्स हो या लोकल जो क्लिनिक्स होते हैं वो हो, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली कभी कभी ये होता है कि आप कुछ कंट्रीज में अगर देखें तो गवर्नमेंट सेटअप बहुत वीक होते हैं। यहाँ पे टर्की में आपको यूरोप की बहुत अच्छी कंट्रीज में भी जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एजुकेशन। बहुत अच्छी पब्लिक स्कूल्स है। अगर आप पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते, आप इंग्लिश मीडियम में, या आप बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आपको बच्चों को यूनिवर्सिटीज़, अगर आप सिटीजन है स्पेशली और आप यहीं पे रहना प्लान कर रहे हैं, तो आप बच्चों को बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स में अप टिल यूनिवर्सिटी लेवल विदाउट इन्वेस्टिंग या विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
दोस्तों खास करके अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आखिरी 10-15 साल में इस्तांबुल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट से, साउथ एशियन कंट्री से, पूरी दुनिया से आजकल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं। अगर मेडिकल करने के लिए, एमबीए करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। तो आपके बच्चों को यहाँ पे स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी तक ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अगर आप सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं या कोई कंट्री का पासपोर्ट ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पासपोर्ट कितना वेटेज रखता है, वो कितनी कंट्रीज आप वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टर्की पे आप 110 कंट्रीज, बहुत अच्छा नंबर है, आप वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा टर्की एक ईयू की कैंडिडेट मेंबर कंट्री है, भले वो ईयू में जाए या ना जाए या कुछ सालों के बाद जाए, क्योंकि ये ईयू कैंडिडेट कंट्री है तो काफ़ी चीज़ें जो टर्की नॉर्म्स बनाती है, काफ़ी रेगुलेशंस है, वो कहीं ना कहीं, हर चीज़ नहीं, लेकिन वो ईयू स्टैंडर्ड के ऊपर करने की कोशिश करती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मे बी आज नहीं, आप सिटीजनशिप लेते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद में अगर पॉसिबल है कि टर्की ईयू में चला जाए। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल वो कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी बहुत स्लो है या बहुत छोटी भी है, वो कंट्रीज में भी अगर ईयू में आती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट $1 मिलियन के आसपास है। तो टर्की इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, काफ़ी बेनिफिट्स है। लेकिन अगर ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाता है तो आपको और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर आप टर्किश सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं तो आपका फिजिकल प्रेजेंस टर्की में बहुत लंबे टाइम के लिए ज़रूरत नहीं। जनरली जितनी भी कंट्रीज़ के आपने प्रोग्राम्स देखे तो वहाँ पे कहीं पे आपको 4 साल, 5 साल रहना ज़रूरी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टर्किश सीबीआई प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोग हैं जो सिर्फ 1 दिन के लिए आए हैं टर्की में, और आप अपना जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जब तक करना चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक एडिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, आपको यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों मैं अगर मेरी पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो टर्की एक बहुत ही यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट या टर्किश सिटीजनशिप भी मिलती है बहुत ही अफोर्डेबल एंट्री लेवल के ऊपर। अगर आप देखें तो जो यूनिक फीचर्स है उसमें से एक जो मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही अफोर्डेबल है, प्रोसेसिंग फास्ट है, आपको फिजिकली यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी कैरी ऑन कर सकते हैं आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपके बिहाफ पे हम लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकते हैं, और काफ़ी पोटेंशियल है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगी। इसकी वजह से टर्की आखिरी काफ़ी सालों में काफ़ी इन्वेस्टर्स की सबसे पसंदीदा ऑप्शंस में से एक रहा है। दोस्तों इसी के अलावा अगर आपको टर्किश सीबीआई प्रोग्राम या रेसिडेंसी के लिए कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।